नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, नागौर और बीकानेर की बात कर रहे थे अपन। नागौर और बीकानेर के बीच में एक प्रसिद्ध लड़ाई हुई जिसकी तारीख इतिहासकार बताते हैं 9 अक्टूबर 1642 को, और इतिहास के अंदर इसे मतीरे की राड़ के नाम से भी प्रसिद्ध बताते हैं। सबसे व्यवहारिक कथन या किंवदंती कथन बोल सकते हैं, चापावतों के इतिहास की किताब से वर्णन मिलता है। उसमें कहा गया है कि बीकानेर राज्य के गांव जाखणिया में एक किसान के खेत में मतीरे की बेल उगी और वह बड़ी होकर पड़ोस के दूसरे किसान के खेत में चली गई, जो कि नागौर ज़िले के अंदर आता था। और इस मतीरे को लेकर के दोनों किसानों के अंदर झगड़ा हो गया। एक का कहना था कि बेल मेरे खेत में उगी है तो मतीरे पर मेरा अधिकार है। दूसरा कहता है कि मतीरा मेरे खेत में लगा है इसलिए हक तो इस पे मेरा ही है। बढ़ते बढ़ते इस झगड़े ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि उस मतीरे पर अपना अपना हक समझकर नागौर के राव अमर सिंह और बीकानेर के महाराजा करण सिंह ने अपनी अपनी सेनाएं भेज दी। सीलवा गांव की सीमा पर दोनों सेनाओं में युद्ध होता है और इस युद्ध के अंदर बीकानेर की सेना विजयी होती है। अब बीकानेर राज्य का इतिहास, जोधपुर राज्य की ख्यात और मारवाड़ का इतिहास और मुंडियाडरी ख्यात, इन सब के अंदर यही बात लिखी हुई है। कोई 19-20 इधर उधर होगा तो होगा, बाकी सब के अंदर बीकानेर और नागौर के बीच की लड़ाई का वर्णन किया गया है। और 1642 में सीलवा गांव में मतीरे को लेकर लड़ाई को इतिहास के अंदर मतीरे की राड़ कहते हैं। इसमें अमर सिंह जी के कई योद्धा मारे गए और ये मतीरे की राड़ से के नाम से फेमस हो गई। अब इन योद्धाओं का नाम बताना तो उचित नहीं होगा, यह आप हिम्मत सिंह राठौड़ की किताब से पढ़ सकते हैं। इस मतीरे की राड़ के अंदर अमर सिंह राठौड़ को अपने विश्वसनीय योद्धाओं की क्षति उठानी पड़ी। देखा जाए तो ये गंभीर विषय नहीं था। अमर सिंह अपनी पराजय का समाचार सुनकर आग बबूला हो उठे। हार का बदला लेने के लिए नागौर जाने की तैयारी करने लगे, किंतु बीकानेर महाराजा करण सिंह के कहने पर सलावत खां ने अमर सिंह को आगरा छोड़ने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि सलावत खां करण सिंह का मित्र था जो कि बीकानेर के महाराजा थे। इससे अमर सिंह और भी ज़्यादा क्रोधित हो गए और गुस्से में लाल हो गए, जो एक राजपूत के लिए स्वाभाविक था। और इस प्रकार वो बीकानेर की सेना से बदला लेना चाहते थे। इस घटना से आहत होकर अमर सिंह ने खाना पीना त्याग दिया, लेकिन उनके सरदारों ने फिर उनको ज़बरदस्ती भोजन करवाया। बताया जाता है राठौड़ अमर सिंह गजे सिंह की बात के अंदर कहा गया है, अमर सिंह को जब इस लड़ाई की खबर मिली तो गुस्से में काले हो गए। उनको इतना गुस्सा आया कि हाथ पटकने लगे और कहने लगे कि मेरी जमी हुई जाजम आज बीकानेर ने खाली कर दी। कहने का मतलब यह है कि मेरा जमा जमाया काम था वो बीकानेर ने आज खाली कर दिया। इस लड़ाई में नागौर को बहुत हानि हुई और बदला लेने की भावना में कोई आश्चर्य नहीं था। बीकानेर महाराजा करण सिंह ने राव अमर सिंह के बदले की भावना से परिचित होकर सलावत खां को दक्षिण से पत्र लिखकर अपनी तरफ कर लिया। इसलिए उसने शाही आमीन द्वारा झगड़े की जाँच करवाने की आज्ञा निकाल कर रावत जी के आदमियों को बीकानेर वालों से बदला लेने से रोक लिया, किंतु इस विवाद को ख़त्म करने की मांग की। सलावत खां ने बादशाह द्वारा बीकानेर नरेश की इस उचित मांग को स्वीकार कर एक वकील को झगड़े के समाधान के लिए भेजा, परंतु क्रोध की ज्वाला में जल रहे अमर सिंह को सलावत खां का रवैया पक्षपातपूर्ण लगा और अमर सिंह सलावत खां को द्वेषपूर्ण नज़र से देखने लगे। और कारण यही रहा कि भरे दरबार के अंदर सलावत खां को मौत के घाट उतार दिया अमर सिंह जी राठौड़ ने। उनको करण सिंह जी का और सलावत खां की मिली भक्ति का मुख्य आइडिया हो गया था। और दरबार के अंदर इसके बारे में प्रसिद्ध दोहा भी है और बताता हूँ। इसके बारे में एक ज़बरदस्त दोहा लिखा गया है दोस्तों। कहा गया है, उन मुक्ते गग्गो कहो इन कर लई कटार, उन मुक्ते गग्गो कहो इन कर लई कटार, वार कहन पायो नहीं जमदड हो गई पार। कहने का मतलब यह है कि सलावत खां ने गवार कहने के लिए मुंह से गए शब्द ही निकाला था कि राव अमर सिंह ने कटार हाथ में ले लिया, और उसके गवार में से वार शब्द कहने के पहले राव जी की कटार सलावत खां के कलेजे को पार कर गई। अर्थात सलावत खां का वध भी उसी कारण हुआ था। इस प्रकार इतिहास के ऐसे किस्से अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगली कड़ी के अंदर अपन महाराजा जसवंत सिंह जी, जो कि अमर सिंह जी से छोटे थे, उनके राज्य शासन के बारे में, क्रमबद्ध इतिहास के बारे में जानकारी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।